जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें पहला अनुपात हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा। नंबर 2 पे है हमारा कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा। नंबर 3 पे है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। एंड नंबर 4 कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। नंबर 5 इज नंबर 5 है हमारा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और नंबर 6 पे आता है हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लिखाए हैं, है ना। ये इन्हीं पे आधारित प्रश्न आज हम करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके, इनको ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिएगा पहला ही प्रश्न हम लेते हैं इन्हीं पे आधारित जो प्रश्न है हमारे, है ना। ये पहले आप लिख लीजिए ताकि आपको इन सूत्रों की मदद लेना पड़ेगी। इन सूत्रों की मदद से ही हमारे अगले सवाल होंगे, ठीक है। चलिएगा पहला ही प्रश्न है आपका ये रहा। क्या है कि 1026 अपॉन कॉट 64। क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए 1026 डिग्री अपॉन कॉट 64 अपॉन कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात करो। 1026 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए और ये मान हमें निकालना है। देखिएगा वेरी सिंपल, बहुत सरल है। हम ऊपर जो हमें दिया गया है 1026, यहां पर हम सूत्र लगा देंगे 1090 माइनस 1090। 26 किसके बराबर होता है भैया? 26 किसके बराबर होता है? 90 माइनस 64। अगर 90 में से 64 घटा दिया जाए तो 26 आ जाता है। तो 26 की जगह पर हम ये प्रतिस्थापित कर देंगे और मैंने ये प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है ना। अब नीचे आपका जो है नो चेंज, दिस इज कॉट 64 डिग्री। यहां पर हम क्या देखते हैं कि भैया 1090 माइनस थीटा, ये थीटा के रूप में है, ये सूत्र बन गया यहाँ पे। ये भी मैंने आपको सूत्र लिखाया था, उसमें ये बताया था मैंने 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट। बराबर में कॉट। दिस इज कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये मैंने अभी आपको सूत्र लिखाया था, उसमें बताया था। अब यहां पर आप जब इसकी तुलना करेंगे तो देखो सेम है। ये देखिएगा सेम कैसे बताता हूं मैं। 1090 माइनस थीटा की जगह कितना है? 64। दिस इज 64 थीटा की जगह, NCO2 कॉट। थीटा की जगह कितना आ जाएगा?
यहाँ पे थीटा की जगह, यहाँ थीटा की जगह 64, तो यहाँ पे भी 64। तो भैया इस ऊपर वाले का मान 1090 माइनस 64, 1090 माइनस 64 का वैल्यू किसके बराबर है? कॉट 64 के। तो इस पूरे को हटा देंगे और इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर हमने निकाल के देखा कि कॉट 64 के बराबर इसका वैल्यू आया। और नीचे जो संख्या है वो है आपकी कॉट 64। अब कॉट 64 से कॉस 64 वन टाइम कट जाएगा और इस प्रकार से इसका मान आएगा 1। इसका मान आया हमारा 1। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारा क्या है? साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 72 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। चलिएगा देखिएगा, सेम तकनीक, सेम फार्मूला, सेम मेथड, इसी तरीके से हमें मान निकालना है इसका। ठीक है ना। देखिएगा भैया, साइन 18, साइन 18, साइन 18 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 90 माइनस 72 18 होते हैं, है ना। 90 में से अगर 72 घटाओगे तो 18 आएंगे। अभी 72 मैंने यहाँ से, मुझे कॉन्सेप्ट में आ गए कि यहाँ से ले लिया मैंने। ठीक है ना। अब 18 को हटा देंगे और 18 की जगह 18 का वैल्यू हमने निकाल लिया है। ये हमारा 18 की जगह हमने 18 माइनस 72 रख दिया। नीचे नो चेंज, दिस इज cos 72 डिग्री। नीचे हमने कोई चेंज नहीं करा। अब वापिस हम आ जाते हैं अपनी जगह। हमने जो सूत्र अभी आपको लिखाया उसमें आपने देखा होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये हमने अभी पहला ही सूत्र हमारा ये सूत्र था। यहां पर मैं क्या करता हूं कि थीटा की जगह कितना बिठाया? थीटा की जगह में 72 यहाँ दिख रहा है ना आपको, तो ये थीटा की जगह मैंने 72 बिठा दिया। जहां पे भी थीटा है वहां मुझे कितना बिठाना है? मुझे 72 को बिठाना है। अब देखिएगा इस पूरे का मान किसके बराबर है? 72। बस, तो इस पूरे की जगह जो इसका मान हमने निकाला है वो है हमारा cos 72 डिग्री एंड नीचे आपका है cos 72 डिग्री और cos 72 से 72 कट गया, कैंसिल हो गया और इस प्रकार से इस पूरे का मान क्या आया? 1। इस पूरे का मान क्या आया? 1। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ये हमारा, यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। ठीक है ना। चलिएगा अब अगला प्रश्न हम लेते हैं इसी क्रम में और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भैया ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 31 माइनस सेक 59, है ना। कोसेक 31 माइनस सेक 59 का मान ज्ञात करना आपको। ठीक है ना। अब इसका मान हमें निकालना भैया, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। कोसेक 31, तो भैया हम क्या करेंगे कि जो कोसेक 31 है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? 90 माइनस 19 माइनस 59, क्योंकि 31 आप देखिए 31 ये होता है 90 माइनस 59 के बराबर होता है। आप चाहे तो 90 में से 59 को घटा के देखो 31 आएगा। तो 31 को हटाया और उसकी जगह हमने ये रख दिया। ठीक है। अब ये आपका अगली स्टेप में क्या है आपका आगे माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सूत्र बनता है आपका, कौन सा सूत्र बनता है? ये आपका सूत्र बनता है यहाँ पे, ये वाला सूत्र है आपका
कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये वाला सूत्र बनता है। तो आप थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे? 59। थीटा की जगह आपने रख दिया 50 बराबर सेक 59। ओके, ठीक है ना। अब इस पूरे की जगह, इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा? इस पूरे की जगह आ जाएगा सेक 59। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेक 59 माइनस सेक 59। और देखो इधर सेक 59 में से सेक 59 कट गया, जैसे 4 माइनस 4 होता है तो 0 ही आएगा। तो भैया इसका वैल्यू कितना आया? कट गया तो 0 आया। इसका मान हमने निकाल के देखा और इसका मान हमारा 0 आया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिएगा ये आपका cos है ना। तो हम cos की जगह क्या करेंगे? 48 किसके बराबर होता है बताओ? 90 माइनस 42। तो भैया 48 की जगह हम ये पुट कर दें, हम यही करते हैं भैया, है ना। 48 की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 90 माइनस 42 रख दिया भैया, है ना। 48 हटाया, 48 की जगह ये पुट कर दिया। बाकी का जो है वो नो चेंज। दिस इज माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है भैया, ये हो गया आपका। अब भैया यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा बोले तो कितना मैडम जी? साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। दिस इज कैंसिल, देयरफॉर दिस इज 0। ओके, कठिन के सरल? बहुत सरल है, दो लाइन के सवाल है। बस शर्त एक ही है कि आप ये सवाल जब कर पाएंगे जब आपको सूत्र याद होगा, और है ना, सूत्र बिना हम ये सवाल नहीं कर पाएंगे। बाकी बहुत सरल है, मगर कठिन जब भी लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमें कठिन लगती है। क्यों लगती है बताओ? क्योंकि ये नया चैप्टर है, आपको 9वीं में नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री आपने 9वीं में पढ़ी? नहीं पढ़ी। 8वीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। 7वीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। जैसे आप 10वीं में आए आपके लिए नया चैप्टर आया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। बाकी चीजें हमने पढ़ी है ना। बेलन हमने पढ़ा है, शंकु हमने पढ़ा है, मगर ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए नया चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा हमें कठिन लग सकता है। चलेगा, आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। और देखिएगा अगला प्रश्न साइन स्क्वायर 63। क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान
इसका मान हमें निकालना है। देखो कितना सरल सवाल है। आपको लग रहा है ऐसा कि कठिन है, मगर कठिन नहीं है भैया, बहुत सरल है। शर्त इतनी सी है कि हमें कहाँ परिवर्तन करना है, ये हमें बस इतना सा हमें मालूम पड़ जाए तो ये सवाल मतलब हमारे लिए सबसे सरल हो जाएगा। आपने एक सर्व समीका है आपकी, कौन सी सर्व समीका है बोलो, इसको देख के कोई सर्व समीका याद आ रही है आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वेरी वेरी गुड कैल। ये इस बच्ची को शाबाशी दे दो जो भी अड़ोसी पड़ोसी है, क्योंकि इसको देख के अगर आपको ये चीज़ याद आती है तो आप इस सवाल को समझ लो कर लिया आपने, हो गया आप तो सवाल। क्योंकि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 63 कॉस स्क्वायर। अब इसको कॉस बनाना है, बस चेंज यहां करना, साइन को हमें कॉस में चेंज करना है तो ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। अब साइन को कॉस में मुझे चेंज करना है, क्या करना है मुझे, साइन को कॉस में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा भैया, साइन को मुझे कॉस में चेंज करना है तो ये क्या है 27। 27 किसके बराबर होता बताओ? 27 90 में से घटाना, जब भी घटाना, जब भी बात हुई घटाने की 90 में से घटाएंगे। बोलो 27 माइनस 63। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिस नेक्स्ट दो जी आपको पड़ोस में जो दिख गया ना, बस उसी को यहाँ पुट कर दो। चाहो तो आप घटा के देख लो, ऐसा नहीं है आप करके, इसने किसको दिया 10 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, है ना, 10 में से 3 गए 7, 8 में 6 गए 2, करके देख लो ना। तो भैया हमने पता लगाया कि भैया ये जो 27 है उसको हम उसकी जगह हम ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि इसका वजन इन इसके बराबर है। तो भैया मैंने क्या करा कि इसको हटा दिया और इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया 90 माइनस 63 मैंने पुट कर दिया, लाइन को आगे बढ़ा, यहाँ तक मैंने आगे बढ़ा दिया, लाइन को बढ़ा दिया। अब भैया देखिएगा ध्यान से, ये तो मैंने ऊपर का, अब नीचे मुझे कहाँ चेंज करना है ये भी हमें पॉइंट में मालूम होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि भाई नीचे देखिएगा ध्यान से, नीचे ये तो सेम है, ये तो आपका सेम है, उसको ये नो चेंज, इसको कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करना है। इसको हमें क्या बनाना है, क्या बनाना, कास को साइन बनाना पड़ेगा। तो ये जो 17 है ये खतरा है भैया, इस खतरे को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? 90 माइनस 73 90 माइनस 73 पड़ोस का, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल नहीं लगाने का, दिमाग बिल्कुल नहीं। पड़ोस का देखा, आइडिया आ गया, बस कि पड़ोस में क्या है ये है, अपने भी यहाँ लिख दो ये, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ देखिएगा भाई साहब, मैं कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। तो भैया 17 की जगह मैंने ये पुट करना है, ये मैंने कर दिया 90 माइनस 73 कोष्टक 1 और बीच में प्लस, ये मैंने प्लस लिख दिया, ये प्लस है भैया, ये क्या है प्लस है, समझ जाना तुम्हारा प्लस है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको समझ में? अब मुझे आप देखिएगा, इसको तो ऐसा कैसा लिख दो भैया, क्या है ये बोलो, साइन स्क्वायर 63 प्लस, देखो भैया साइन 90 माइनस थीटा, साइन साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना, ये कॉस थीटा होता है बेटा, है ना। तो कॉस थीटा, और थीटा की जगह कौन है, दिस इज थीटा, और यहाँ स्क्वायर है भैया, हेलो यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ए तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। इसी प्रकार भैया देखो यहाँ नीचे देखो, ये तो नो चेंज, नीचे तो ऐसा कैसा होता है, क्या है ये क्या है भैया, कॉस स्क्वायर 73 लिख लिया, और ये क्या है देखो ध्यान से देखो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, साइन थीटा, वेरी गुड। और थीटा कितना बेटा यहाँ पे
नहीं 73 और इस पे स्क्वायर है, हेलो इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगेगा। अब भैया आपका ये सूत्र का शकल हो गया कि नहीं? ये सूत्र का शकल हो गया। ये किसका शकल हो गया? ये सूत्र का शकल हो गया। ये किसके बराबर होता है? इस पूरे का मान, इस पूरे का मान 1 के बराबर। हेलो, इस पूरे का मान किसके बराबर होता है? और 1/1 क्या होता है? 1/1 होता है ना भाई, पक्का? 1/1 होता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं इसको, ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न लेते हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न लेंगे। पहले अपन पढ़ लें, फिर उस पर चर्चा करेंगे। फिर बिल्कुल चर्चा करेंगे उस पर, अपन उसको देखेंगे, बिल्कुल व्यवस्थित देखेंगे अपन, है ना? साइन 25 डिग्री, दादी को निकल जाने दो। साइन 25 cos 65, साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री, साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65, cos 25 sin 65, ये सवाल है। तो भैया इधर दो अनुपात है, हाँ, और इधर भी दो अनुपात, ठीक है ना? अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो साइन है, हाँ, इसको भी साइन बना देंगे, साइन बना देंगे, तो दोनों साइन साइन हो जाएंगे। और उसको कोस तो साइन साइन, अगर मान लो इसको भी साइन बना दे अपन, तो ये भी साइन और ये भी साइन, तो क्या हो जाएंगे? इसको भी साइन बनाएंगे, साइन साइन क्या हो जाएंगे? इसके है ये कॉस कास, ये कॉस है, इसको भी कास बना दो तो क्या हो जाएगा? कास, बीच में प्लस, तो क्या हो जाएगा? ऐसा। ये अपने दिमाग में देखते से अपने को मालूम पड़ा कि यार इसको अपन इस शक्ल में बदल देते हैं। इसका प्रारूप अपने दिमाग में आना चाहिए कि इसको हम इस टाइप का बनाएंगे तो ये सवाल हमारा हो जाएगा, ठीक है ना? तो भैया देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिएगा साइन 25 cos, दिस इज cos 65 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 25। अब ये भैया cos को तो मुझे कुछ नहीं करना है, नो, प्लस, हाँ, साइन 65 की जगह मुझे क्या लिखना है? साइन 65 की जगह क्या लिखूंगा? 90 माइनस 25। ओके। अब देखिएगा जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो ये है, इनके बीच में गुणा है, हाँ, cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और थीटा की जगह कौन है? 25 प्लस, नो चेंज, दिस इज नो चेंज, प्लस sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है cos, सॉरी यहाँ प्लस कहाँ से आ गया है भैया, तो गुणा है, क्या होगा? cos 25। अब साइन साइन का मल्टी करेंगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस कॉस का मल्टी करेंगे कॉस स्क्वायर 25, और ये आपको दिख रहा होगा इसकी शक्ल इस टाइप की बनती है। इसकी शक्ल जो है इस सर्व समीका से मिलती है, इस सर्व समीका से इसकी शक्ल मिलती है, इसलिए इस पूरे का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना? तो इस टाइप से ये जो सवाल अपने को लगते हैं सिक्योर, मगर बहुत सरल सवाल है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप उस सवाल को बड़ी सहजता सरलता से कर लेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलिएगा नेक्स्ट पे आते हैं हम भैया। हमारा नेक्स्ट है जो प्रश्न, देखिएगा, चलो ठीक है, इतने बहुत हैं।
है ना। फिर अब हम दूसरे टाइप के सवाल लेंगे। आज आलोक नहीं आया। ये भी है। आज आलोक